हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो देखिए, आप आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के जो चालू किए हैं क्रेश कोर्स का, उसका पार्ट 5 होगा। यानी पार्ट 5 आज पढ़ने वाले हैं, पार्ट 5 के। तो आप सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी हैं वो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। लोग आइए, एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए कि जो भी हम लिख रहे हैं बोर्ड पर आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के चैप्टर होगा, यानी हम इसके पहले चैप्टर 1 में जितने क्वेश्चन होने वाला था उस सबको बना लिए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में जितने आपको VVI क्वेश्चन होने वाला था, जो एग्ज़ाम में पूछने वाला था, उस पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप सभी लोग फिर से लाइव आ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में का बहुपद में जितने भी क्वेश्चन बनने वाला है उस सभी को यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। सभी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यह चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2 होगा बहुपद। तो बहुपद में हम लोग उतना वैसा ही प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम में आपको पूछता है। ठीक बात। तो यह क्या है? एक क्रैश कोर्स है। क्या है? क्रैश कोर्स है। तो इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देंगे जो आपको हर एग्जाम में पूछेगा। अगर प्रत्येक दिन आप लाइव जुड़ते हैं तो 450 प्लस आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता है 450 प्लस नंबर लाने से। तो आप सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाइएगा लो, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना समय गंवाए। ओके, तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। चलिए आइए लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जैसे में पूछ देता है कि x² -9 बराबर 0। ठीक है, के शून्यक ज्ञात करें। के शून्यक ज्ञात करें। ओके, बस क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, कि x²। चलिए मंजू कुमारी भी लाइव आ गई है। हेलो सर। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लो। ऐसे क्वेश्चन आता है तो बताइए, लड़का देखकर घबरा जाता है और बोलता है कि कैसे बनेगा ना जी। तो इसको बनाने से पहले हम बताइए तो हमें कैसे बनाना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिखेंगे। चलिए हल लिखते हैं। हल में क्या करेंगे? सबसे पहले इसका शून्य। तो देखिए पावर कितना है? 2। जब पावर 2 है इसका मतलब इसका शून्यक भी 2 आएगा। चलिए गुड मॉर्निंग दीपक जी, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग है। एक बार यह वीडियो शेयर कर दीजिए। यह एक क्रैश कोर्स है। ठीक है, आप लोग देखबे किए हैं थंबनेल को। इसमें हम वैसे ही क्वेश्चन को लाएंगे जो एग्जाम में आपको बहुत पूछा है या पूछेगा ही। ठीक है, तो हल में क्या है? पावर 2 है, इसका मतलब शून्यक भी इसका कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? शून्यक 2 आएगा। तो कैसे बनाएंगे? तो x² -9 बराबर में 0। ठीक है, फिर लिखेंगे या x²। अब देखिएगा, ये देखिए इधर ये माइनस में है, और जब माइनस ई पट्टी है बराबर के ई पट्टी या उस पट्टी जाएगा तो क्या करेगा? अपना चेंज कर देगा। क्या? चिन्ह को चेंज कर देगा। तो माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो केवल 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर। अब देखिए ये पावर में है। ये क्या है? पावर में। याद कीजिएगा, देखिए ध्यान से। अगर प्लस रहता है तो बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर इधर माइनस होगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर इधर गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। अगर यहाँ पर भाग है तो उधर जाके गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पर किसी का पावर है तो उधर रूट हो जाएगा। अगर इधर रूट है तो उधर जाके पावर हो जाएगा। बस इतना चीज़ हमें याद करके रखना है। ओके, ये बात सबको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है? पावर है, तो जब पावर उधर जाएगा तो पावर उधर जाता क्या होता है? रूट हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट क्या? 9। याद रखिएगा इस रूट के पहले यानी आगे
प्लस भी और माइनस भी, प्लस भी और माइनस भी दोनों छिपा रहता है। तो रूट के पहले प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। चलिए इसको लिखेंगे बराबर प्लस माइनस रूट 9 के मान, तो रूट 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुने 3। इसका मतलब जोड़ा मिल गया, जब जोड़ा मिल जाए तो बाहर निकल जाता है, क्या होगा, केवल 3 होगा, तो यहाँ पर केवल 3 होगा। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार केवल 3 होगा, एक बार -3 होगा। यही हम लोग का क्या होगा, शून्यक होगा। यही हम लोग का क्या होगा, शून्यक होगा। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए जब वीडियो सभी को समझ में आया होगा, या क्वेश्चन आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ गया। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा यह सवाल आपको समझ में आ गया। ओके, तो चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इस पर और एक क्वेश्चन देते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, बस 2 नंबर सवाल दे रहे हैं, बस ऐसा ही बनेगा। ओके, 2 नंबर में दे रहे हैं कि 2 में है, मान लीजिए क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन है कि मान लीजिए है x² माइनस 15, माइनस क्या है 15 अब बराबर में 0। देखिए x² भी हो, a² हो, b² हो, t² हो, ABCD के जितने भी अक्षर है कुछ भी हो, उससे हमें घबराना नहीं है, ठीक है। बस वैसा ही बनाएंगे। इसको भी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, x² माइनस 15 बराबर में 0। तो फिर लिखेंगे या x² बराबर माइनस उधर जाएगा, तो देखिए माइनस उधर गया तो प्लस, इसका मतलब 15 हो जाएगा केवल। तो इसलिए x बराबर ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 15। अब 15 के पहले का छिपा होगा प्लस माइनस, क्या छिपा होता है, प्लस माइनस। चलिए अशोक कुमार भी लाइव आ गए हैं, एक बार आप लोग लाइव जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रूट 15, क्या बताइए, रूट 15 का रूट वैल्यू होता है, नहीं होता है, ठीक है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम ऐसा ही लिख देंगे। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर एक बार केवल रूट, यहाँ पर प्लस छिपा है, एक बार माइनस में रूट 15। यही हम लोग का आंसर हुआ, यही हम लोग का आंसर हुआ। 2 नंबर समझ में आ गया। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। ओके, आप लोग को बन जाएगा, इससे क्वेश्चन आएगा तो इसमें का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिए। ओके, चलिए सभी का ठीक आ रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 नंबर देते हैं। बस इसमें का वैल्यू जैसे ऐसे आएगा तो आप लोग ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 3 नंबर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको भी 3 नंबर देते हैं। यह सवाल सभी आपको एग्जाम में कितना बार पूछा है, ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा, इस सभी सवाल को बनाइएगा। जब हम टेस्ट लेंगे ना तो इसमें यह क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर सवाल लिखिएगा कि 3 नंबर सवाल कैसे होगा। जैसे मान लीजिए दे दिया है x² माइनस 3 अब बराबर में 0 के शून्य ज्ञात करें, तो कैसे बनाएंगे, सेम वैसा ही बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे x² माइनस 3 अब बराबर में 0। तो लिखेंगे या x² बराबर माइनस उधर गया तो प्लस केवल 3 हो गया, इसलिए x बराबर रूट 3, रूट 3 के पहले प्लस माइनस छिपा रहता है। आज याद करके रखिएगा कि कभी भी रूट के पहले प्लस माइनस छिपा हुआ रहता है। ओके, चलिए इसको 2 बार लिख देंगे, तो लिखेंगे x बराबर रूट 13, सॉरी क्या है 3 है, रूट 3 कोमा माइनस में रूट 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही प्लस वाला यहाँ लिख दिए हैं, ई माइनस वाला यहाँ लिख दिए,
यही हम लोग का आंसर होगा। यहाँ पर प्लस छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है, आप प्लस लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी लोग को ये बात समझ में आ गया? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, ये बात सबको समझ में आ गया? अगर ऐसे ये आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। ओके, चलिए तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि वैसे भी पूछ सकता है। तो चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देते हैं। ओके, 4 नंबर, तो 4 नंबर सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, लिख देगा 4x² माइनस 3 बराबर 0 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, 4x² माइनस 3 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करें। तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा जी? वैसा ही बनेगा, जैसे बताए हैं वैसा ही बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? फिर लिखेंगे हल में 4x² माइनस 3 बराबर 0, फिर लिखेंगे या 4x² माइनस उधर गया तो प्लस, तो केवल 3, फिर लिखेंगे या 4, देखिए ये देखिएगा यहाँ x² यहाँ के यहीं रह गया कि 4 है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, भाग के मतलब बटा में, भाग के मतलब बटा में, 4 जाके ऊपर से वहाँ नीचे चला गया, इसलिए x बराबर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, 3/4। यहाँ पर प्लस माइनस छिपा रहता है, प्लस माइनस छिपा रहता है। चलिए गुड्डी कुमारी भी आ गई है लाइव। क्या गुड्डी एक बार कमेंट कीजिएगा, आप लोग का टेस्ट एग्ज़ाम कब तक है? आज भर है या कल भी है? आप लोग का जो टेस्ट स्कूल में चल रहा है कब तक है? चलिए गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। एक बार कमेंट कीजिएगा टेस्ट आप लोग का कब तक चलेगा स्कूल में। तो क्या होगा जी? तो x बराबर क्या होगा? अब बताइए, √3 निकलेगा। √3 का वैल्यू रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो रूटे में रह जाएगा, √3 रह जाएगा। लेकिन 4 का तो मान निकल जाता है, 4 का कितना होता है? 2 होता है, तो ऊपर वाला नहीं निकला तो रूट में रह गया, और नीचे वाला निकल गया तो केवल क्या बचा? 2 बचा। इसके आगे का छिपा है प्लस माइनस, बस इसी को हम 2 बार लिख देंगे, वहीं हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर एक बार √3 बटा 2, एक हो गया, एगो माइनस √3 बटा 2, बस यही आंसर होगा। आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक बार कमेंट सभी लोग कर दीजिएगा, यह समझ में आ गया। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, यह क्वेश्चन समझ में आ गया। आज ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आज ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, तो कल से चलिए आप लोगों को ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल सभी लोग को समझ में आ गया? ऐसे टाइप पाएगा तो बना लीजिएगा लोग। चलिए एक और सवाल बनाते हैं, कम से कम देखिए इसमें 5 को बताते हैं। यह एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। 10 क्लास में अगर ऑब्जेक्टिव सवाल भी देखिएगा तो इसमें से पूछता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी पूछता है। ओके, चलिए 5 नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर ना है। चलिए 5 नंबर में है कि सवाल है कि 4x² माइनस 15 नहीं लिखिए, 25 लिख दीजिए, 25 बराबर में 0 के शून्यक ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें। तो कैसे बनेगा? हाँ जी, कैसे बनेगा ये सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, कैसे बनेगा आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, जैसे बताएं वैसे ही बनाइए लोग। क्या करेंगे, हॉल में लिखेंगे 4x² माइनस 25 बराबर में 0। क्या लिखेंगे? या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? या। ओके,
उसके बाद 4x² जहाँ के तहें, आई माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, यानी केवल 25 हो गया। ओके, यह समझ में आया सबको। फिर लिखेंगे या, और 4 है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में यानी बटा में, तो 25 बटा में 4। फिर लिखेंगे इसलिए x बराबर ई है स्क्वायर, हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, कितना 25 बटा 4। इसके आगे क्या छिपा है, प्लस माइनस, इसके आगे क्या छिपा है, प्लस माइनस। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे x बराबर, अब रूट से निकलेगा, हाँ जी, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 4 का भी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब 25 का 5 हो गया, 4 का 2 हो गया, दोनों निकल गया तो दोनों हम बाहर निकाल लेंगे। चलिए समझ में आ गया है। फिर लिखेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे, x बराबर 5 बटा 2, एक बार -5 बटा 2। यही आप लोग का आंसर हुआ। अगर एग्जाम में आप इसको पलट कर लिखेंगे, इधर के उधर, उधर का इधर भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। आप इसको अगर अलट पलट के भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबको समझ में आ गया, ठीक है, ओके। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब इसको टाइप को ही चेंज कर देते हैं। इसमें से अगर एग्ज़ाम में आ गया तो समझ जाइए कि इससे बाहर नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन बता दिए हैं उतना ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ओके, एक भी सवाल अगर बाहर आ गया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने बताया था कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ही पूछ दिया है, अलग से पूछ दिया है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग 6 नंबर बनाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। इस चिन्ह को आप लोग लिख लीजिएगा कापी पर। चलिए 6 नंबर सवाल देखिएगा। 6 नंबर सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसे में लिया जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग कितना दिया है, योग तथा गुणनफल दोनों साथ में बोल रहा है, तथा गुणनफल। वीडियो ठीक दिखाई दे रहा है, पूरा क्वेश्चन तो कट नहीं रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा लोग, क्वेश्चन तो नहीं कट रहा है, क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है। गुणनफल क्रमशः कितना कितना है, एगो -3 है, तथा एगो क्या है, एगो 2 है। बस सवाल हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, ये सभी लोग को समझ में आ गया, साफ दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है। अब थोड़ा सा इधर देखिएगा, आप सभी लोग एक बार थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बताने का प्रयास करते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। सवाल लिखा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहले ही बोल दिया है द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, फिर इसके नीचे लिखा है कि जिसके शून्यकों का योग, योग के मतलब जोड़, योग का मान दिया है पहले वाला 3, अब फिर गुणनफल हो रहा है, गुणनफल के मतलब कि दूसरा वाला दिया है क्या, 2। तो जो दिया है उसे हम पहले लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ बनाते हैं, यहाँ दिखाई देगा ना, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा, और जो दिया है उसको लिख लीजिए। पहले लिखिएगा दिया है, हाँ जी, दिया है, क्या क्या दिया है,
तो देखिए क्या दिया है, शून्यकों का योग। क्या दिया है, शून्यकों का योग। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अच्छा, शून्य का योग होगा तो जब द्विघात बहुपद है तो दुगो होगा। जब द्विघात बहुपद है तो कितना होगा, दुगो। तो एगो के मान लेंगे अल्फा, एगो के बीटा, एगो के अल्फा, एगो के बीटा। देखिए इसे पढ़ते हैं हम लोग अल्फा के नाम से जानते हैं, अल्फा। ऐसे जानते हैं किसके नाम से, बीटा के नाम से। तो क्या हो गया, एक मान लीजिए अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तो शून्यकों का दुगो शून्य कहता है तो एगो अल्फा एगो बीटा, तो दोनों का योग बोल रहा है, यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया है कितना, कितना, -3, -3। ये सभी को दिखाई दे रहा है। ओके, सभी लोग को ठीक है। फिर इसके बाद नीचे लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, शून्य कई गो है, दुइएगा ना, आ गुणनफल के मतलब गुना, यानी इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है, 2, तो लिखेंगे 2। ओके, चलिए जो जो दिया था वो हम लिख दिए। ओके, बस इस पर बहुत सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है या पूछने का गारंटी है, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसलिए सूत्र से, इसलिए सूत्र से कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर। अच्छा, क्या होगा जी, तो देखिए सूत्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, पहले होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोष चालू होता है अल्फा जोड़ बीटा, उसके बाद यहाँ पर का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से देखिएगा, मिलाइएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस अल्फा जोड़ बीटा, उसके बाद एक्स रहेगा यहाँ पर, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए पीयूष बता रहे हैं, जी हाँ सर, ठीक है। ये सवाल में इस सूत्र को याद करके रखिएगा। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे घटाओ जैसे का तैसे। अब देखिए अल्फा जोड़ बीटा, रखिए अल्फा जोड़ बीटा के मान, देखिए अल्फा जोड़ बीटा के मान क्या है, -3 है जी, क्या है, -3। तो अल्फा जोड़ बीटा का स्थान पर -3 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोष्ठ में -3। ये मत सोचिएगा कि ई माइनस, देखिए यहाँ लिखे हैं, इस दोनों का मान दिया है -3, तो कोष्ठ में -3। फिर एक्स बचा है, यहाँ पर एक्स लिखेंगे और जोड़ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान खाले 2, तो 2, तो नीचे फिर लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर हई माइनस प्लस 3 के पहाड़ा एक्स बार 3x प्लस में 2। यही हम लोग का द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यही द्विघात बहुपद हुआ। क्या हुआ है एक बार देखिएगा, नहीं दिखाई देगा, चलिए इतना समझ में आ गया। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा परेशानी होता है, कोई कॉल वॉल कर देता है, तो ये मोबाइल एक ही है, उसी में कॉल आ जाता है जी, उसको भी दूर करने वाले हैं, ठीक है। एक और मोबाइल लेने वाले हैं, उसमें ये सिम को लगा देंगे। चलिए ये सवाल सबको समझ में आ गया। द्विघात बहुपद कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हुआ,
ओके, सब अब ठीक है सर। हाँ, कॉल आ गया था। कॉल आने से क्या होता है कि जो हम लाइव पढ़ाते हैं ना वह कट जाता है, वह उस पर डिस्प्ले पर शो करने लगता है कॉल। फ्लाइट भी वो कर देते हैं तो वाईफाई से व्हाट्सएप पर कोई कॉल कर देता है क्या? चलिए, अच्छा आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, अब एक और क्वेश्चन देते हैं सब सेम टू सेम इसी पर, आप सब लोग फास्ट कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो कितना नंबर था? 6 नंबर। चलिए इस बार हम 7 नंबर लिख रहे हैं, 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर बता रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यहाँ पर मान चेंज कर देते हैं। अब की मान लीजिए मान दे दिया है क्या, अब की मान लीजिए मान दे दिया है 8, और उसके बाद गुणनफल का मान दे दिया है 12। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा 7 नंबर के कितना आएगा। इसको सबको मिटाते हैं, इससे मिटाते हैं, इससे मिटा देते हैं, अब बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे जी? सेम वैसा ही लिखेंगे कि दिया है शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा के मान आपकी कितना दिया है? 8 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 8। फिर गुणनफल कितना दिया है? तो 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। तो फिर लगा देंगे सूत्र द्विघात, इसलिए सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान को बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस, अल्फा जोड़ बीटा के मान आपकी 8 है। देखिए आपकी माइनस में नहीं है इसलिए हम केवल 8 लिख रहे हैं। उसके बाद x है तो x जोड़ का जोड़, अल्फा इंटू बीटा के मान 12 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। एक बार सभी लोग कमेंट करिए, यह सवाल सबको समझ में आ गया? एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, यह सवाल सबको समझ में आया? 7 नंबर सवाल सबको समझ में आ गया? अगर एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद बताइए, आप ऐसे बना सकते हैं। का जी कोई परेशानी है इस सवाल को बनाने में? हम एक टाइप को लिए हैं इसलिए इसी पर हम बना दे रहे हैं। आप लोग एक मत देखिएगा कि हाँ सर इसी में लिख दे रहे हैं ना जी, आप लोग को टाइम बचाने के लिए ये लिख रहे हैं, ठीक है। चेंज किया जाए, आप लोग कमेंट करिए, लो जितना लोग हैं सभी लोग कमेंट कीजिए लो। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक है। और देखिए चलिए इसको मिटा देते हैं, ऐसे मिटा देते हैं, इस सॉल्व को मिटा देते हैं, अब 12 को भी 8 को भी, बस और जगह तो सब वहीं से रहेगा। इस बार हम दे रहे हैं आपको सवाल बनाने के लिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः के मतलब लाइन से आपकी 4 है, इसके बाद 1 है, 4 है 1 है, तो शून्य ज्ञात करना है, शून्य का बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, बस वैसा ही बनाएंगे। पहले शून्यकों का योग लिखेंगे, योग का मान दिया है 4, शून्यकों का गुणनफल दिया है आपकी 1, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र से द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा के मान, अल्फा जोड़ बीटा के मान 4 है तो लिखेंगे 4। देखिए माइनस में नहीं है इसलिए 4 केवल लिखेंगे, एक्स जैसे का तैसे उतार देंगे, आप प्लस में अल्फा इंटू बीटा के मान 1 है तो 1 लिख देंगे। यहीं हम लोग का एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। आप सभी लोग बना लिए हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। इस सवाल में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, 8 नंबर सवाल, ये 8 नंबर है जी, हाँ ये 8 नंबर सवाल था, 8 नंबर, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए सबको ठीक आ रहा है? ओके, तो अगर योग दिया होता तो योग को पहले लिखेंगे,
अगर गुणनफल दिया है तो गुणनफल का मान लिखेंगे और सूत्र पर बैठा देंगे, सूत्र पर बैठा देंगे, आंसर आप लोग को आ जाएगा। ओके, चलिए इस बार फिर से हम एक अब किधर रहे हैं 9 नंबर सवाल। चलिए 9 नंबर सवाल लिखिएगा। इस बार 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, इस बार देखिए दिया है √2 और उसके बाद 1/3 है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका बहुपद कितना आएगा, एक बार कमेंट कीजिए। इसको हम मिटा देते हैं, सूत्र तो यहीं लगेगा, सब नियम यहीं फॉलो करेगा। आप सभी लोग इसको बताइए कितना आएगा। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा कितना आएगा। अच्छा ये बताते हैं, आप लोग को थोड़ा सा परेशानी तो होगा, आप जानते हैं। आइए देखिए, ये तो आपकी कितना दिया है, योग कितना दिया है -2, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉरी √2, तो √2 लिख दिए। गुणनफल क्या दिया है 1/3, तो लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फिर देखिए सूत्र तो यहीं लगेगा, द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होगा, x² - अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ देखिए सभी लोग एक सेकंड के लिए इधर ध्यान दीजिए, x² का x से उतार देंगे, माइनस का माइनस, अल्फा जोड़ बीटा के मान का है √2 है, x जैसे के तैसे, प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है 1/3। क्या यही हम लोग का आंसर हुआ? नहीं, हम लोग का आंसर ए नहीं हुआ। ओके, हम लोग का आंसर ए नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग का आंसर ए नहीं हुआ। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा, इतना समझ में आ गया है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, सभी पदों में हम देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे 3 है, तो इस 3 को हटाने के लिए सभी पदों में 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, सभी पदों में 3 से गुना करेंगे। देखिए मैथ एक ऐसा नियम है कि आप सभी में 2 जोड़िए, सभी में 3 जोड़िए, सभी में 2 घटाइए, सभी में 5 से भाग कीजिए, यानी जो भी करना है सभी पदों में करना है। ठीक है, तो आइए ना, यहाँ पर नीचे तो है 3, तो सभी पदों में 3 से गुना करेंगे। यहाँ देखिएगा सभी, ध्यान दीजिए, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, क्यों कि नीचे वाला घटाने के लिए, कर दिए माइनस। फिर यहाँ भी 3 से गुना करेंगे √2x प्लस, फिर यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, कर दिए। अब देखिए क्या हुआ ना, सभी पदों में 3 से गुना कर दिए, क्यों 3 हटाने के लिए, नीचे से 3 कट गई, तो क्या होगा 3 के पारा x² बार 3x² माइनस का, ये दोनों गुना होगा नहीं होगा, ये रूट में है, आई रूट में नहीं है, अलग अलग है, तो इसको जैसे के तैसे लिखेंगे 3√2x प्लस यहाँ का बच गया 1। बस यही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, यही हम लोग का करेक्ट आंसर आएगा। सभी लोग कमेंट कर दीजिए, ये सभी को समझ में आया। ओके, ये सवाल सबको समझ में आ गया। एक बार देखिएगा, यहाँ पर फिर से बताते हैं, ये क्या किए हैं हम, ये बाटा में जो 3 था, इस 3 को हटाने के लिए क्या किए, सभी में हम सभी पदों में 3 से गुना किए हैं। यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना। जब 3 कट गया तो 3 में x² से गुना होगा 3x² माइनस 3 में √2 से होगा 3√2 आप प्लस 3 कट गया था, केवल बच गया है 1 बच गया है, केवल 1 बच गया है, वहीं हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, यह सवाल सबको समझ में आ गया है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग इस टाइप को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसे भी मिटा दिए, सॉल्व को जितना था उतना मिटा दिए हैं, इसको मिटा दिए हैं। ओके, चलिए
अब देखिए क्या करेंगे, एक और सवाल देते हैं। यहाँ पर अब की मान लीजिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बताइए कैसा आएगा। आपके दोनों जगह 1 1 लिख दिए हैं, कितना आएगा आंसर। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए लो क्या। आप लोग कमेंट करिएगा तब तो समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रहा है आप लोग को। हाँ समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए, तो आवाज़ तो क्लियर देख सुनाई दे रहा है। कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान दीजिए। आपकी भी योग क्या दिया है 1, और गुणनफल भी दिया है 1, तो सूत्र यहीं लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा के मान 1 है, तो 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस क्या माइनस 1 के पारा एक्स बार, तो 1 हट जाएगा, केवल एक्स रहेगा, केवल x आप प्लस में 1। यही हम लोग का किया हुआ आंसर हुआ। एक बार आप लोग कमेंट करिए यह सवाल सबको समझ में आ गया। चलिए, करण जी भी लाइव आ गए हैं, तो आप सभी लोग और नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, क्योंकि हम इसमें क्रैश कोर्स लाए हैं। अगर प्रत्येक दिन आप लाइव जुड़ते हैं तो आपको क्या 450 से ज़्यादा नंबर लाने की गारंटी देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए इस टाइप पर एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिए। कौन नंबर था जी? 10 नंबर क्या नंबर। चलिए 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर सवाल में दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपकी योग दिया है 1/4 तथा गुणनफल केवल दिया है 1, तो हमें 1 नहीं -1 ले लीजिए, -1। तो बताइए क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। चलिए विवेक यादव भी आ गए हैं लाइव। चलिए विवेक जी, ये सवाल देखिए, जितने भी बता रहे हैं सब बोर्ड मॉडल है, सब हमें क्रैश कोर्स करा रहे हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स करा रहे हैं। इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा कर दिखाएंगे और उस पर आपको रिवीजन भी कराएंगे। आप एग्ज़ाम में एक भी सवाल इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, इतना गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग का कमेंट सिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे जी। तो आपके देखिए योग का मान कितना दिया है 1/4, तो योग के सामने लिखेंगे 1/4। इसके बाद गुणनफल कितना दिया है -1, तो गुणनफल के सामने -1। सूत्र बोलता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसी में मान को बैठा देंगे। तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे माइनस अल्फा जोड़ बीटा के मान का है 1/4 है, तो लिखेंगे 1/4 एक्स जैसे का तैसे प्लस अल्फा जोड़ बीटा के माइनस में है, तो कोष्ट में लिखेंगे -1। फिर नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। क्या यही आंसर हुआ हम लोग का? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि क्या है यहाँ पर क्या है, बटा में है, इस बटे वाले को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। इसके पहले भी सवाल दिखाए थे, उसमें 3 था ना जी, सभी जगह 3 से गुना किए थे। यहाँ पर किससे गुना करेंगे? 4 से। किससे करेंगे? 4 से। तो लिखेंगे बराबर में 4 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, माइनस यहाँ भी 4 से गुना कर दीजिए। दिखाई दे रहा है? एक बार देखिए मोबाइल में दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर यहाँ भी 4 से गुना करेंगे। चलिए सबको दिखाई दे रहा है, ओके। अब क्या हुआ है, नीचे वाला 4 से ये 4 कट गया, तो बच गया क्या 4x² माइनस खाली 1 के पारा x बार, तो केवल x होगा, अब प्लस 4 होगा। यही हम लोग का आंसर हुआ, यही हम लोग का बहुपद हुआ। ये सवाल सबको समझ में आया? एक बार आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा लो। चलिए जितने भी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
चलिए सबका आ रहा है मैसेज। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। तो कल फिर हम इसमें का अगला क्वेश्चन लाएंगे। तो ठीक है, तो आप सभी लोग कल फिर लाइव जुड़िए और यह क्लास बुझिए कि आप लोग के बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो सबको गुड नाइट, बाय।